आज हम देखेंगे कॉलम एंड स्टार्ट। एक कॉलम क्या है और स्टार्ट क्या है, ठीक है। एनी मेंबर और बार जो एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड लेते हैं और इसका जो एनी पोजीशन में रहता है उसे हम स्टार्ट कहेंगे, ठीक है। अगर ये सोचो एक स्टार्ट है जो एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ले रहे हैं और एनी पोजीशन में रहेगा उसे हम स्टार्ट कहेंगे। और ये स्टार्ट अगर वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, मतलब एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू बेस रहेगा और एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड रहेगा, तो ये स्टार्ट को हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। और एक कॉलम का बोथ एंड फिक्स्ड रहता है और ये अदर देन वर्टिकल पोजीशन ऑफ द मेंबर और स्टार्ट इज मेंबर और बार इज कॉल्ड स्टार्ट, ठीक है। मतलब ये जो एक्सिस 90 डिग्री में नहीं रहेगा, इसका लोड एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ही होगा, लेकिन इसका एक्सिस जो होगा अदर देन वर्टिकल पोजीशन, मतलब अदर देन 90 डिग्री टू द बेस, उसे हम स्टार्ट कहेंगे। और इसका जो बोथ एंड फिक्स्ड रहता है या फिर हिंज रहता है या फिर पिन जॉइंट रहता है, ऐसे की बहुत सारा वेरिएशन है, ये हम देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। कॉलम क्या है, कॉलम एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड लेते हैं और वर्टिकल पोजीशन में है, और स्टार्ट क्या है, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड लेते हैं लेकिन अदर देन वर्टिकल पोजीशन। और कॉलम क्या है, ये जो बोथ एंड है इसका फिक्स्ड रहता है, और स्टार्ट का जो फिक्स्ड होता है या फिर हिंज होता है या फिर पिन जॉइंट होता है, ऐसे की वेरियस होता है। अगर नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द कॉलम एंड मिनिमम और लीस्ट रेडियस ऑफ द जाइरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। मतलब एस एल स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू एल बाई के, ठीक है। अगर के का मतलब हमें पता है, के इज द के इज इक्वल टू रूट ओवर आई बाई आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार और कॉलम, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर एक सर्कुलर कॉलम है तो इसका आई क्या होगा, पाई डी टू पावर 4/64, एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, मतलब के क्या है, रूट ओवर आई बाई ए। तो फिर यहाँ पर जो के आएगा डी बाई 4, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द कॉलम एल बाई के का वैल्यू क्या होगा, डी बाई 4 होगा, उसका स्लेंडरनेस रेशियो, इसका एक वैल्यू आएगा, ठीक है। ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, यहाँ पर हम स्लेंडरनेस रेशियो जो निकालेंगे वो के का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, रूट ओवर आई बाई ए, मतलब क्या है, आई बी डी टू द पावर क्यूब बाई 12, और ये क्या है, बी इंटू डी। तो फिर इसका जो ये आएगा ये डी बाई 2√3। ऐसे करके हम अलग अलग कॉलम के लिए, क्रॉस सेक्शनल कॉलम के लिए या फिर स्टार्ट के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ जाइरेशन लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके स्लेंडरनेस रेशियो एल बाई के होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम तीनों टाइप का होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है, एक मीडियम कॉलम होता है और एक लॉन्ग कॉलम होता है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम हम उसे कहेंगे जो स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 होगा या फिर लेस देन 8D, डी मतलब डाया ऑफ द कॉलम होगा, ठीक है। इसे हम शॉर्ट कॉलम कहेंगे। मीडियम कॉलम किसे कहेंगे, जो स्लेंडरनेस रेशियो 32 से लेकर 120 के बीच में होगा, उसे हम मीडियम कॉलम कहेंगे। और 8D से लेकर 30D तक होगा, उससे हम मीडियम कॉलम कहेंगे, ठीक है। और लॉन्ग कॉलम किसे कहेंगे, लॉन्ग कॉलम अगर स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज़्यादा होगा तो फिर हम इसे लॉन्ग कॉलम कहेंगे, ठीक है। या फिर 30D से अगर ज़्यादा होगा उसे हम लॉन्ग कॉलम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, ठीक है। बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड क्या है, ये मैक्सिमम लिमिटिंग कॉम्प्रेसिव लोड है जिसके ऊपर ये कॉलम मतलब जिसके ऊपर ये कॉलम क्या है, ये टेंस टू बकल और फेल होता है, ठीक है। इसे हम बकल लोड और क्रिपलिंग लोड कहते हैं, ठीक है। और इसे बकलिंग लोड जो होता है वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन और लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं।